students, today we will discuss the next causes of cancer या फिर नेक्स्ट जो ओरिजिन्स है, एटियोलॉजी क्या है कैंसर की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस द कॉजेज ऑफ रीजन्स। जैसे एग्जाम्पल हमने कौन कौन से कॉजेज डिस्कस किए थे, रेडिएशंस, सेकंड तंबाकू, थर्ड वन था हमारे पास मेडिकेशन, जीन फैक्टर्स, एंड उसके बाद हमारे पास था ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब सिक्स हमारे पास सिक्स जो रीजन है इसका कॉज है वो है डाइट। डाइट है जो डाइट भी एक हमारे पास रीजन है, कॉज है, जिससे जो है हमारे कैंसर अक्कर हो सकता है, कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। डाइट, जैसे डाइट में क्या है, इसका फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक तो विद एक्सेसिव जो हम लोग इनटेक करते हैं फैट्स का, जो हम लोग ज़्यादा फैट जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में, उनका हम लोग ज़्यादा अगर फैट्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, ज़्यादा रिस्क हो जाता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे इसका, विद एक्सेसिव इनटेक ए फैट with excessive intake of fats there is a risk of increased ब्रेस्ट कैंसर। अब जो हम लोग ज़्यादा फैट से यूज़ करेंगे, फैट से क्या है हमारी बॉडी में ज़्यादा ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी से क्या होता है, जो उससे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज़ वो डेवलप होगी। ज़्यादा फैट्स लेने से हमारी जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है रिस्क, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर हम लोग फैट नॉर्मल वे से नॉर्मली हम लोग अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करें उसको, तो उससे हमें कोई ऐसे कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। सेकंड हमारे पास टाइप है स्मोक्ड फूड। अगर हम लोग जो स्मोक्ड फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर। उससे क्या होता है कि जो स्मोक्ड फूड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे हमें स्टमक जो कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो स्मोक्ड फूड का यूज़ करने से जो इन चांसेस क्या, स्टमक कैंसर, स्मोक्ड फूड इंक्रीज the risk factor of stomach cancer। थर्ड वन है जो हमारे डाइट से रिलेटेड जो कारण है
कैंसर होने का वो है लेस इनटेक ऑफ होल ग्रेन्स। अगर हम लोग फास्ट फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो जो होल ग्रेन्स है उनका हम लोग यूज़ कम करते हैं, उनको कम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी जो बॉडी है उसमें रिस्क हो जाता है कैंसर होने का। उससे कौन सी टाइप का कैंसर होगा, वो होता है हमारा इंटेस्टाइनल कैंसर। लेस इनटेक ऑफ, जो हम लोग कम यूज करते हैं होल ग्रेन्स का, ज़्यादातर अगर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं फास्ट फूड को प्रेफरेंस देते हैं, या फिर हम लोग जो सैलेड को ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह देते हैं, फूड्स को, सैलेड्स को। फूड और सैलेड भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, बट अगर हम लोग जो ग्रेन्स है उनको हमारी जो डाइट में से बिल्कुल कम यूज़ करेंगे, 1 या 2% ही हम उनका यूज़ करेंगे, तो उससे क्या है हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज रिस्क फैक्टर हो जाता है इंटेस्टाइनल कैंसर का। Risk factor of intestinal cancer। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम लोग जब लेस इनटेक, लेस जो हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन ए या फिर विटामिन सी है जो, उसका हम अपनी बॉडी में कम यूज़ करते हैं, कम हम लोग यूज़ करते हैं, ए और सी को कम लेते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन था, जो हम लोग अगर फैट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या आता है, ब्रेस्ट कैंसर हमारी बॉडी में। सेकंड, अगर स्मोक्ड फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं इंक्रीज, तो उससे हमारा जो है क्या आता है, बॉडी में स्टमक कैंसर हो जाता है। एंड अगर होल ग्रेन्स है जो, उनका हम लोग कम यूज़ करेंगे, डाइट में कम यूज़ करेंगे, तो उससे हमारी बॉडी में हो जाता है इंटेस्टाइनल कैंसर। एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट है, अगर हम लोग जो हमारी विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन सी, क्योंकि विटामिन ए भी हमारी बॉडी में वो जो एवरी विटामिन और मिनरल्स है उनका अपना अपना हमारी बॉडी में रोल, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। बट विटामिन ए और सी, अगर सी हम नहीं लेंगे विटामिन, तो हमारे जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक होने लग जाते हैं। जो विटामिन सी है वो हमारे इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको पावरफुल बनाता है, उसको ज़्यादा जो है हमारी डिजीजेस के अगेंस्ट जो है फाइट करने में हेल्पफुल होता है। इसलिए अगर हम लोग विटामिन ए और सी का प्रॉपरली यूज़ करते हैं, प्रॉपरली अपने हम डाइट में इन्वॉल्व करते हैं इनको, तो उससे जो हमारे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम लोग इनको विटामिन को लेते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे सेल्स हैं वो पावरफुल होंगे, इम्यून सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होगा, वो डिजीज से फाइट कर पाएंगे, और जो हमारे बॉडी में अब नॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो अब नॉर्मल सेल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, जिससे हमें जो कैंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, ये था हमारा जो कोज था डाइट। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस। नेक्स्ट है जो हमारे पास सेवंथ जो कोज है वो है वायरसेस।
जो 7% जो चांसेस होते, 7% जो रिस्पॉन्सिबल होते वायरस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल जो जो कैंसर कोज करते हैं हमारी बॉडी में। कैसे, जैसे फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है वायरस, उसके कारण जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है वो क्या करता है, वो लीड करता है हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। जो हेप्टोसेलुलर नाम का जो कैंसर है, कार्सिनोमा जो कैंसर्स है, उसको हमारी बॉडी में डेवलप करता है। वायरसेस में हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी से जो भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में कोज होती है, हेपेटाइटिस बी से वो क्या करती है, हमारी बॉडी में डेवलप करती है हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, जिससे जो हमारी बॉडी में कैंसर होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है, कॉज है, वो है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म में क्या है कि जो हमारे पास जो पर्सन्स डेली जो अल्कोहल का यूज करते हैं, जब हम लोग डेली जो अल्कोहल का यूज करते रहते हैं तो उनको क्या स्टमक और लीवर का जो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। उससे क्या, उनका जब लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो उनकी बॉडी में क्या, जो हम लोग डाइट लेते हैं, जो हम लोग फूड्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से क्या है, उनकी जो बॉडी में है वो बाउल हैबिट्स में चेंजेस हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे जो रेक्टम और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनका जो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे हमारे जो स्टमक है, स्टमक में भी जो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उनके जो स्टमक है, स्टमक में जैसे वाटर फील होने लग जाते हैं, जो स्टमक है उसका जो वो ओबेसिटी ज़्यादा होने लग जाती है अल्कोहल का डेली यूज़ करने से। जैसे हमारे जो आजकल जो स्टमक का जो कैंसर है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो पर्सन्स है ये ज़्यादा मैन में होता है, जो अल्कोहलिज्म से स्टमक और लीवर का कैंसर। जो हम लोग अगर अपने नियर अबाउट जो देखते हैं तो मेनली जो है लीवर से या फिर स्टमक का कैंसर ज़्यादा होता है। उसमें क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो मैन्स हैं, वो डेली जो है यूज़ करते हैं अल्कोहल का। ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ करने से उनका जो है स्टमक में प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो पाती, अब नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिससे उनका जो है ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको कैंसर हो सकता है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है कि कौन कौन से हमारे पास जो कैंसर हो सकता है, वो है हमारे जो कौन कौन से टाइप के कैंसर हो सकते हैं, वो है स्टमक कैंसर एंड लीवर। कैंसर ऑफ स्टमक एंड लीवर, ये थे हमारे कॉज, ईटियोलॉजी या फिर हमारे जो है ओरिजिन के, जो हमारी बॉडी में वो कैंसर कैसे डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो है साइन एंड सिम्टम्स, कि जो कैंसर्स हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर हो चुका है। तो हमने कॉज पढ़ ली है इसकी, कि अगर इन जो है जो कॉजेज है इनसे हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है, हमें इनसे अपने आप को क्या वो प्रिवेंट करना है। अगर हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता चलता, हम
पाते, ध्यान नहीं देते, तो हमें जो साइन एंड सिम्टम से पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कैंसर है या फिर नहीं है। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। Sign and symptoms of cancer. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर की कौन कौन से साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसमें कैंसर की स्टार्टिंग है, उसका जो इनिशियल स्टेज वो स्टार्ट हो रही है। इसमें हम फर्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है पॉइंट है इसमें, अगर कोई भी बाउंड, अगर हमारे को चोट लग जाती है तो उसमें कोई भी बाउंड है वो जल्दी हील नहीं होता। ए बाउंड दैट इज डज नॉट हील एट नॉर्मल टाइम, अगर हमारे को चोट लग जाती है तो वो जो हमारा घाव है वो 1 दिन 2 या 3 दिन में सही होने लग जाता है। बट अगर किसी में कैंसर है, कैंसर के जो जीन्स है, कैंसर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो बोन्स, जो वो घाव है, बाउंड है, वो प्रॉपरली नॉर्मल टाइम पे वो हील नहीं होता, उसको ठीक होने में, हील होने में उसे ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है ए बाउंड दैट डज नॉट हील does not heal in normal way. Sorry, in normal time. कोई भी घाव है हमारी बॉडी में हो रहा है, उसको जो हील होने में, ठीक होने में अगर नॉर्मल टाइम, जितना टाइम नहीं लग रहा, 3 या 4 दिन नॉर्मल टाइम होता है, अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उससे हमें इंडिकेशन मिल सकता है, साइन मिल सकता है कि इस पेशेंट को कैंसर के चांसेस हैं। सेकेंड, सोर थ्रोट, जो अगर हमारा गला है, जो थ्रोट है उसमें स्वेलिंग हो रही है, उसमें जो है वो सोर हो रहा है, एंड डू नॉट जो है हमें जो इजीली हम लोग वो जो है हमारा जो थ्रोट है वो प्रॉपरली इजीली हील नहीं हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, उसमें स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, तो उससे भी हम लोग इंडिकेशन लगा सकते हैं कैंसर का। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सोर थ्रोट्स डज नॉट हील इजिली, कि जो सोर थ्रोट इजिली जो हील नहीं होता वो भी हमारे पास इंडिकेशन है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है जो हमारे पास रेगुलरली जो है अनएक्सपेक्टेड जब वेट लॉस होता रहता है, जब हमारा नॉर्मल से ज्यादा वेट लॉस होने लग जाए, उससे भी हमें पता चल सकता है कैंसर का। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है वो है जो है हमें लो, मतलब जो फीवर है वो लो डिग्री में, जो फीवर हमारी बॉडी में परसिस्ट होता रहता है, कि उस जो पेशेंट है जिनको कैंसर है उनमें क्या फीवर जाता नहीं, उसको फीवर ही रहता है, बेशक उसको वो जो 1 डिग्री ज़्यादा हो, हाफ डिग्री ज़्यादा, बट जो उसकी बॉडी में से जो है वो फीवर ठीक नहीं होता, उसको हमेशा ही फीवर रहेगा,
जो एक साइन है, सिम्टम्स है, लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर परसिस्ट। नेक्स्ट है जो लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख है उसका कम होना, ये भी एक साइन है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगी, प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगी, तो उससे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। हमारी बॉडी क्या है, उसमें भूख नहीं लगती, और वो जो अगर प्रॉपरली हमें एपेटाइट नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी पेशेंट्स को, तो उससे हमें इंडिकेशन लगा सकते हैं कि इसकी जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसकी जो बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब नॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है जिससे उसे भूख नहीं लगती। लॉस ऑफ एपेटाइट। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास जो ब्लीडिंग फ्रॉम एंड ओपनिंग, जो है ओपनिंग ऑफ कट्स या ओपनिंग ऑफ बॉडी। अगर हमारे जो है कहीं पर कट लगा है तो उसमें हमारी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, और वो ब्लीडिंग है नॉर्मली क्या वो स्टॉप जल्दी वो स्टॉप नहीं होती। इन नॉर्मल टाइम में जब हमारे कोई कट वगैरह लगता है, चोट लगती है, तो उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो 2 या 3 मिनट में जब हम लोग प्रेस करते हैं तो वो बंद हो जाती है। बट इन द केस ऑफ कैंसर, अगर किसमें ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपनिंग ऑफ द बॉडी, तो उससे क्या है, उसमें हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। जिनको कैंसर है, जिन पेशेंट्स को, इसमें हम लोग लिखेंगे ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपनिंग of cut, bleeding from any opening of body। नेक्स्ट है हमारे पास जो 7th पॉइंट है वो है कि जो भी हमारे हार्ट टिश्यूज है, लम्स है, उनमें हमें जो है ग्रो लार्ज जो है चेंजेस उसमें हमें फील होंगे कि जो हमारे पास हमारे लम्स है, हार्ट जो टिश्यूज है, उनमें चेंजेस हो रहे हैं, या उनमें हमें कोई हार्ड पॉइंट दिख रहा है। जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल वे में कह देते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ गिल्टी सी हो रही है, जिससे जो हार्ड है पता नहीं क्या हो रहा है, या फिर जो हमारे जो साइज है उनमें चेंज आ जाता है। जैसे इसमें हम लोग 7th जो पॉइंट इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हार्ट टिश्यू ग्रो या फिर लम्प एंड चेंज साइज, चेंज इट्स साइज। इसमें अब क्या है कि जो हमारे पास हार्ट टिश्यू ग्रोथ, जैसे एग्जांपल ये किस में होता है, ब्रेस्ट कैंसर में। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट में एक हार्ट टिश्यू डेवलप होने लग जाता है। अगर हम लोग उसे टच करके देखें उस एरिया में, तो वहां पर हमें एक हार्ड सा टिश्यू डेवलप होता हुआ फील होता है कि यहाँ पर हमारे कुछ हो रहा है, कुछ डेवलप है जो हार्डनेस है। और जो है ब्रेस्ट जो कैंसर में क्या है, उनका साइज जो ब्रेस्ट का है वो चेंज होने लग जाता है, जिससे हमें इंडिकेशन होता है कि हमारे जो ब्रेस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम अक्कर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टी स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है हमें जो ये हमारा जो 8th पॉइंट है वो है रिलेटेड हमारे फूड पाइप से। अगर जैसे ओसोफेगस, अगर हमारे जो फूड पाइप में कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें खाते हैं हम लोग उसमें डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगती है। हम इजीली उस चीज को स्वेलो नहीं कर पाते, खा नहीं पाते,
उसको अंदर नहीं ले पाते, उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। ये हमारा जो कैंसर है वो एसोफेगस से रिलेटेड है और फूड पाइप से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 8th जो हमारा पॉइंट है वो है डिफिकल्टी स्वालो। नेक्स्ट 9th जो हमारे पास पॉइंट है उसमें है चेंज इन कलर ऑफ वार्ड्स एंड जो एक्सेस जो हमारे बॉडी में है, अलग अलग तरह के जो है जो वार्ड्स हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं, उनका कलर चेंज होने लग जाता है। उनका कलर चेंजेस होने लग जाता है, जिससे हमें इंडिकेशन हम लोग लगा सकते हैं। 10th हमारे पास पॉइंट है जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वुमेन्स में, जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो ब्लीडिंग होती है, अगर कैंसर का कोई पेशेंट है तो उसमें जो ब्लीडिंग है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो ज़्यादा होने लग जाती है। एक्सेस जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में जो ब्लीडिंग होती है, जिससे हमें इंडिकेशन लगा सकते हैं कि जो कैंसर है वो यूट्रस का कैंसर है, जिससे जो है इतनी जो मोस्ट ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है वुमेन्स को। एंड नेक्स्ट 11th जो हमारा पॉइंट है वो है रिलेटेड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के कैंसर से रिलेटेड है। अगर किसी भी पेशेंट को रेक्टम या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर होता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका साइन क्या है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है और जो हमारे बाउल की मूवमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, यूट्रस की और जो हमारे बाउल की मूवमेंट्स है, हैबिट्स है वो चेंज हो जाती हैं। अगर बाउल मूवमेंट्स हमारे चेंज हो जाएंगी तो उससे क्या होता है कि पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है। जो कॉन्स्टिपेशन जब रहता है पेशेंट्स को, जो उनके बाउल की मूवमेंट्स वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाती, तो उससे भी अगर ये जो कॉन्स्टिपेशन है जो वो लॉन्ग टाइम तक रहे पेशेंट को, जैसे अगर 2-3 दिन के लिए तो नॉर्मल है, अगर ये लॉन्ग टाइम तक मंथ्स में, मंथ के बाद ईयर्स में चला जाए, कन्वर्ट हो जाता है ये जो मूवमेंट्स हैं बाउल मूवमेंट्स की जो चेंजेस, तो उससे हमें इंडिकेशन लगाना चाहिए कि जो पेशेंट है इसको रेक्टम और या फिर लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी बॉडी में वो इसलिए नहीं जो है वो ट्रीट नहीं हो रही, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसमें कैंसर की जो साइंस हैं, जो कैंसर सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये था हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। हमने फर्स्ट जो प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे कॉजेज, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, सेकंड में कॉजेज एंड थर्ड लेक्चर में हमने कॉजेज एंड साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ कैंसर वो डिस्कस किए थे। थैंक यू। अब हम आगे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।